हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा। काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ा व्यस्त था अन्य कामों में। इसके पहले के वीडियो सीरीज़ हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन में आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला, उसके लिए धन्यवाद। आज मैं एक नई वीडियो सीरीज़ के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। आज हम बात करेंगे CSP यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट अर्थात ग्राहक सेवा केंद्र की। वैसे आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे और यह भी जानते होंगे ग्राहक सेवा केंद्र CSP से काफ़ी अच्छी कमाई की जा सकती है। CSP से पैसे के साथ साथ आपको इज्जत भी मिलती है। ऐसे में यदि आप बेरोजगार हैं तो आप भी ग्राहक सेवा केंद्र खोल के अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी खास डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज ही काफ़ी। यह काम आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप ग्राहक सेवा केंद्र कैसे खोल सकते हैं, मिनी बैंक कैसे ले सकते हैं, CSP कैसे ले। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। CSP मिनी बैंक जैसा होता है। यहाँ पर बैंक से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं में अकाउंट ओपन करना, पैसे जमा करना, निकासी करना, पैसे ट्रांसफ़र करना और भी बहुत सारी सेवाएं हैं जो आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको CSP देने का वादा करती हैं, लेकिन काफ़ी पैसे लेकर भी आपको CSP नहीं मिल पाता है। तो आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहें और आपको सही जानकारी और पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलते हैं अब कंप्यूटर स्क्रीन पे और तो सबसे पहले आप चाहे मोबाइल यूज़ कर रहे हो चाहे लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको अपने ब्राउज़र पे आना है। ब्राउज़र पे आके आपको गूगल में सर्च करना है CSC, आपको टाइप करना है CSC और इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करते हो आपको ये लिस्टेड ऑफ साइट में आपको पहले नंबर में ये साइट आपको मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपको कुछ इस तरीके का वेबसाइट का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे में आना है और नीचे में यहाँ पे जो है कनेक्ट का ऑप्शन आपको दिया है, यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको अप्लाई का ऊपर में आपको एक अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो आपको एक नया विंडो ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पे हम लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप कई तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास SG का सेल्फ ग्रुप नंबर हो, FPO हो, ई श्रम हो, ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसके थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मुझे CSC VLE के थ्रू अप्लाई करना है तो इसलिए मैं CSC VLE में क्लिक करूंगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नया चीज़ आपको मान रहा है TEC सर्टिफिकेट नंबर। ये क्या होता है दोस्तों, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप फिर ये CSC के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आना होगा जहाँ पे आपने अप्लाई का ऑप्शन देखा था, उसके ठीक से सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा TEC सर्टिफिकेट। जैसे ही आप TEC सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हो आपको एक नया ब्राउज़र ओपन होता है। देखिए ये ओपन हो रहा है, इसको बोलते हैं CSC एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेट बोलते हैं। देखिए ये कोर्स आपको करना पड़ेगा और इसके बिना आप CSC अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट इस लॉगिन वाले पेज पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले पेज पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको रजिस्टर एक नया पेज ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, चूंकि आपने रजिस्टर नहीं किया इसलिए आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिलअप करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में फिलअप करना है, बेसिक चीज़ें आपको फिलअप करनी है। जैसे आप फिलअप करोगे आप यहाँ पे नेम
फिलअप करोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल, मदर्स नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और अपना एक फोटो यहाँ पे अपलोड करोगे और कैप्चा फिलअप करोगे और सबमिट करोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको एक टीईसी नंबर जनरेट हो जाता है। वो जनरेट हो जाने के बाद आपको उसी नंबर से फिर लॉगिन करना पड़ता है। तो लॉगिन करने के लिए फिर आपको आना पड़ेगा इसी में और यहाँ पे लॉगिन में आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन में क्लिक करोगे, यहाँ पे आके आपको लॉगिन में क्लिक करना है। यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स डालना है, अपना टीएससी का नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में क्या होता है, आपको डैशबोर्ड में आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे देखिए मैंने असेसमेंट कंप्लीट कर लिया, इसलिए मेरे यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दे रहा है। आप लोगों में नहीं दिखेगा क्योंकि आपने असेसमेंट को पूरा नहीं किया है। असेसमेंट क्या होता है, कुछ नोट्स होते हैं जिसको आपको रीड आउट करना होता है, उसी के बेसिस पे आपको एक छोटा सा एग्जाम देना पड़ता है। उस एग्जाम को पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। देखिए ये असेसमेंट है, ये असेसमेंट को आपको पढ़ना होगा और इसको क्लियर करना होगा। इसके बाद आपको एक फाइनल एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि फाइनल एग्जाम आपको घर बैठे, कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको घर बैठे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के ऑनलाइन एग्जाम देना है। वो ऑनलाइन एग्जाम जैसे ही आप कंप्लीट करते हो उसके संग संग आपको यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करोगे डैशबोर्ड में, आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखने लगता है। तो कुछ नहीं दोस्तों, ये सर्टिफिकेट को लेके आपको यहाँ पे आना है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे थे। यहाँ वो सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपको फिर बाकी डिटेल्स को फिलअप करना होगा। जैसे कि आप अगर किसी शॉप के लिए अगर आपका कोई शॉप है, वहाँ के लिए आप सीएससी आईडी लेना चाहते हो तो शॉप का लोकेशन आपको देना पड़ेगा, जियो लोकेशन होता है। वो सारी डिटेल्स आप फिलअप करके इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। उस एप्लीकेशन नंबर को आप स्टेटस चेक वाले ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हो। तो ये रहा एक सीएससी जिससे आप लेके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगर आपने सारे स्टेप और अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको सीएससी आईडी मिल जाती है। लेकिन मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा, जो लोग अर्बन क्षेत्र में हैं, जो शहरी शहरी क्षेत्रों में हैं, तो बोला वहाँ पे ये कॉमन सर्विस सेंटर बहुत इजीली तरीके से नहीं मिल पाता है। लोग 6 महीना 2 साल 3 साल से अप्लाई करके रखे हुए हैं, लेकिन उनको ये आईडी नहीं मिल पाती है। तो जिन लोगों को ये आईडी नहीं मिल पा रही है वो लोग क्या करेंगे, या दो ही ऑप्शन है, या तो वेट करें जब तक आईडी नहीं आती है, या फिर मैं तो बोलूँगा कि आप किसी प्राइवेट सीएसपी लेके आप काम कर सकते हो। आपको मेनली आप यहाँ पे आए किस लिए, आपको पैसे कमाने हैं और ऐसा काम करना है जिससे आप रिस्पेक्ट भी गेन करो। तो मैं बोलूँगा आप प्राइवेट किसी भी बैंक की सीएसपी ले सकते हो। और मैं एक प्राइवेट बैंक के बारे में भी बात करूँगा जिसका सीएसपी अभी इजीली मिल रहा है। जैसे कि आप जाएंगे गूगल में, आप सर्च करोगे फिनो पेमेंट्स बैंक, जो कि एक बहुत अच्छी, अभी फिलहाल में उसका रेपुटेशन जा रहा है, उसका शेयर्स भी मार्केट में आने वाला है। और उसने अभी हाल फिलहाल में एक अपना, जितने भी पेमेंट्स बैंक है वो अपना पासबुक लॉन्च नहीं करते, लेकिन ये बैंक जो है इसने हाल फिलहाल में अपना एक पासबुक लॉन्च किया है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए आपको करना है, गूगल पे आपको जाना है और वहाँ पे लिखना है फिनो पेमेंट्स बैंक। यहाँ पे आपको सर्च करना है फिनो पेमेंट्स बैंक सीएसबी। जैसे आप लिख के ये सर्च करते हो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम लोग सीएसपी लेते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें, आपको टीएससी लेना पड़ेगा, टीएससी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फिर अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई अप्रूव होगा, कितने दिन में होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारा वेरिफिकेशन होता है, तब जाके आपको वो आईडी मिल पाता है। और अभी लाखों लोग हर दिन अप्लाई कर रहे हैं। इसके पीछे क्या है रीज़न, बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं लेकिन बहुत लोगों का पेंडिंग है, बहुत लोगों का पेंडिंग है। जो 3 साल 4 साल पहले अप्लाई किए उनका पेंडिंग हटेगा तभी जाके आपका नंबर आएगा।
लेकिन जो हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं वो इजीली प्रोवाइड कर देती हैं, क्योंकि उनको अपना प्रोग्रेशन करना है, मतलब उनको प्राइवेट का मतलब ही होता है कि काम जल्दी होना, मतलब आप इजीली गेन कर सकते हो। तो फीमो पे जब तक आप अप्लाई करके रख सकते हो, लेकिन जब तक नहीं आता आप इससे काम कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको वो सारी फैसिलिटी मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसको रजिस्ट्रेशन, मर्चेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो मैं इसके लिए जैसा मैंने बताया आपको कुछ नहीं करना है, फिनो के वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ बेसिक डिटेल्स, नॉमिनल डिटेल्स को फिलअप करना है। जैसे कि आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, शॉप एड्रेस, सिटी, पिन कोड और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करते हो, विद इन 24 आवर्स आपको एक कॉल आता है, कॉल रिलेटेड टू सीएसपी। आपको सीएसपी लेने के लिए कॉल आता है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप कर सकते हो, या फिर कॉल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर से आपके पास एक कॉल आता है, वो अपना आदमी भेजता है, आपके यहाँ पे आएगा, आपके शॉप पे, आपके घर पे, वो आपका डॉक्यूमेंट लेगा, आपका वेरिफिकेशन करेगा और आपको विद इन 24 आवर के अंदर आपको सीएसपी आईडी दे दिया जाएगा। तो मैं तो अगर अगर मेरी बात मानेंगे तो मैं तो चाहूंगा, अगर आपको काम करना है और पैसे कमाना है, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल वेट नहीं करना है, तो आप एक प्राइवेट, फिनो नहीं या किसी भी प्राइवेट बैंक की सीएसपी ले सकते हो। लेकिन मैं चाहूंगा फिनो बैंक की सीएसपी लो, क्योंकि ये अभी इसका रेपुटेशन थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि मैंने हाल ही फिलहाल बताया इसका अदर बैंकों के साथ इसका टाई अप हुआ है, इसका टर्नओवर भी अच्छी खासी है। बाकी आप पेमेंट्स बैंक की बात कर लीजिए, चाहे वो पेटीएम की हो गई, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतें आ रही है। जैसे पेटीएम का बैंक में अभी डेटा लीक का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, या फिर आप अदर किसी बैंकिंग की देख लियो, भारत पे में भी देख लियो, उसमें उसमें भी उसके ऑनर से लेकर कुछ इश्यू चल रहे हैं। तो ये मैं बोलूँगा, ये कंपनी अच्छी है, फ्रॉड नहीं है, आप इससे पैसे कमा सकते हो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आपको इस पे आईडी लेनी है तो आप मुझे इनबॉक्स कीजिए, मैं इसके आगे के प्रोसेस बता दूंगा और आपको इजीली बहुत जल्दी आईडी मिलेगी। अगर फिर भी ये बताना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से करते हो, आपको वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो उसमें टाइम लग जाता है, उसमें विद इन 1 वीक का टाइम लग सकता है। अगर आपको ये सारी चीज़ों से बचना है और इजीली आपको आईडी चाहिए, तो आप मुझे इनबॉक्स कीजिए, आपको आईडी प्रोवाइड की जाएगी।